मैं आपको अच्छे से बताती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा और किसकी वीडियो देखी, क्या कैसे क्या करा। Hi guys, this is Shelly, a CBSE 10th grader. In this video, I'm gonna be telling you about my science cap day strategy. Even though आज 18 Feb है, but मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी मैंने 16 Feb से किया। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। आपने मेरी पहली लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो को इतना अच्छा प्यार दिया और इस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब 25K प्लस व्यूज पहली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दैट, इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्स। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत लोग कंफ्यूज थे कि साइंस के लिए हम किस से पढ़े, प्रशांत भाई से पढ़े, अलग सर से पढ़े, या फिर PWs में जो केमिस्ट्री बायो फिजिक्स के अलग अलग टीचर्स हैं उनसे पढ़े। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ मैंने क्या क्या किया 16 फेब से। सो लेट्स बिगिन। सो फॉर केमिस्ट्री मैंने अपने जो हैंड रिटन नोट्स थे मैंने वही पढ़े, और PYQs के लिए मैंने अलग सर की फर्रे की बुक जो है मेरे पास उससे CYQs कर लिए। CYQs आर बेसिकली करंट ईयर क्वेश्चंस। तो उन्होंने हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के लिए 11 से 12 क्वेश्चन दिए हैं। ऐसा प्रेडिक्ट करा है कि वो इस साल आ सकते हैं, बट मोस्टली वो वही है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और मैंने केमिस्ट्री के लिए किसी की वीडियो नहीं देखी, क्योंकि जो मेरे नोट्स थे उस बेसिकली क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सारे चैप्टर के अंदर ही से बनते हैं और NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आता। तो मैंने नोट्स ही पढ़े थे सिर्फ, और वीडियो वगैरह देखी नहीं, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता। NCERT के बाहर आना नहीं है तो वीडियो देखने से मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने वीडियो कोई भी नहीं देखी। तो मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट बना लिया ताकि एक भी पॉइंट मिस आउट ना हो जाए कि जो मैं आपको ना बता पाऊँ। तो 16 फेब के लिए मैंने सोचा था कि मैं केमिस्ट्री करूँगी और फिजिक्स बीच में करूँगी 17 फेब को, और 18 फेब को बायो करूँगी, ताकि बायो का जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे को 20 तक याद रहे। गर्ल मैथ। फॉर फिजिक्स के लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है न्यूमेरिकल्स में। भले ही फिजिक्स से ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह आए ना, बट जो न्यूमेरिकल्स आता है उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं बताऊँगी कौन सी देखी। बट उससे पहले मैंने उसके लिए भी अपने जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मैंने वही पढ़े थे, और उसके बाद इससे CYQ करे फिजिक्स के भी। एंड देन मैंने एक वीडियो देखी, वो थी प्रशांत भैया की, जो 4 घंटे की फुल कंप्लीट फिजिक्स वाली थी ना, वो वाली देखी थी। और अलग सर की नहीं देखी और ना किसी और की देखी। तो मुझे थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत थी नहीं, इसीलिए मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल्स करे, तो वो मेरी अप्रॉक्स 2 घंटे में ख़त्म हो गई थी। सो बायोलॉजी के लिए भी मेरा सेम प्लान है। मैंने सारे चैप्टर के नोट्स अपने बना ही रखे हैं, तो मैं वही रिवाइज करूँगी और CYQ करूँगी बायो के भी। देन मैं सोच रही हूँ बायो के एक मैं वीडियो देख लूँ, या फिर प्रशांत भैया की या समृद्धि मैम की। रही बात 19 फरवरी की, 19 फरवरी का मेरा ये प्लान है कि मैं प्रशांत भैया के सारे डायग्राम्स की वीडियो देखूंगी, और जो सारे रिएक्शंस भैया ने एक ही वीडियो में कराए हैं वो वाली देखूंगी, ताकि कुछ भी छूट ना जाए, क्योंकि मेरा इंग्लिश का पेपर बहुत गंदा गया, तो मेरे को उसका बदला साइंस से निकालना है। होप सो साइंस का अच्छा चले जाए। सो अगर आपने वो इंग्लिश की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जल्दी से जाके देख लो, बहुत मस्त है। अब रही बात 20 के लिए। 20 के लिए आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज थे कि किसकी हम लाइव अटेंड करें, या फिर प्रशांत भैया की या अलग सर की। तो मैं आपको अपना प्लान बताती हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, और अगर वो सक्सेसफुल हुई तो मैंने सोचा है मैं रात को 10 से 10:30 के बीच में सो जाऊंगी, एंड देन सुबह 4 बजे उठूंगी। 4 बजे उठ के मैं प्रशांत भाई की लाइव अटेंड करूंगी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि उसमें से बहुत 80 to 90% आता है, लोग मतलब पिछले सेशन के लोगों ने बोला है। और तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप अलग सर की नहीं अटेंड करोगे, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं सेंटर के लिए निकलती हूँ 9 बजे, तो मेरे पास 8 बजे तक का अप्रॉक्स टाइम है, क्योंकि 1 घंटा ऐसे तैयार खाना वगैरह में हो जाता है। 8 बजे तक का अप्रॉक्स टाइम है। प्रशांत भाई की लाइव अटेंड खत्म होगी 6 से 6:30 के बीच में, क्योंकि उन्होंने ही बोला है 2 से 2.5 घंटे में सब खत्म हो जाएगा, तो मैं वो अटेंड करूँगी। अलग सर की है 5 बजे से, तो मैंने ये सोचा है कि मैं अलग सर की 2x में देखूंगी, क्योंकि अप्रॉक्स कंटेंट तो सारा सेम ही रहेगा, और मैंने अगर सारी NCERT पढ़ी है तो वो सारा तो मुझे आ ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कंटेंट सब सेम रहेगा, तो इसलिए उसको 2x में देखूंगी ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए, एंड देन 9 बजे मैं सेंटर के लिए निकल जाऊँगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, उसमें बस यही है कि तुम NCERT पे स्टिक रहो, सब अच्छा जाएगा, और होप सो सब अच्छा जाए, आप लोगों का भी अच्छा जाए। आप लोगों में से बहुतों का सेट 1 था, मैंने जब कमेंट्स पढ़े, और सेट 3 भी था। सेट 3 वालों के लिए तो बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा था। बट सेट 1 वालों के लिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसा मैं कर रही हूँ बस वैसा करते जाओ, या फिर आपकी अपनी कोई खुद की स्ट्रैटेजी है तो वही फॉलो करो, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी हमेशा अपने लिए वर्क करती है। दूसरों का तुम कितना भी देखते जाओगे तो उतना कुछ होगा नहीं। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी इसलिए बताई ताकि आप बस थोड़ा बहुत आइडिया ले लो, और आप बस उन्हीं टीचर से पढ़ना है जिससे आपको समझ आता है। मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इन्हीं को देखो। मैंने अपना बताया कि मैं किस किस को देख रही हूँ, अब आप थोड़ी बहुत गाइडेंस ले सकते हो। वैसे हूँ तो मैं भी 10th में, मेरा भी सब पहली बार है, बट मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि 19 फेब को आप डायग्राम और रिएक्शन की पूरी वीडियोस देख के ही जाना। और भले ही आप वो जो 4-4 घंटे की मैराथन से लाइव सेशन है वो अटेंड करो ना करो, आप अपने नोट्स रिवाइज करते रहो, वही एट द एंड काम आएगा आप लोगों को। दूसरे के नोट्स उतने समझ नहीं आएंगे, बट अपने नोट्स हमेशा बेस्ट होते हैं। मैं आपको बस यही कहूँगी, लास्ट दिन 19 को आप कोई भी लाइव सेशन अटेंड मत करना। लाइव सेशन अटेंड करोगे तो शायद आपके साथ भी वैसा हो जाए जैसा मेरे साथ हुआ इंग्लिश में। मैं आपको बस यही कहूँगी कि नोट्स रिवाइज करते रहो, अपने जो हैंड रिटन नोट्स है, अगर नहीं है एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लेना तुम लास्ट में, और सारे डायग्राम रिएक्शंस में समझ लेना हो क्या क्या रहा है। और केमिस्ट्री के लिए आप लिख लिख के रिएक्शंस लर्न करना, लिख लिख के करोगे तो आपके वो दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा, मतलब हमेशा के लिए नहीं, ज़्यादा टाइम के लिए 20 तक तो रहेगा ही रहेगा। और फिजिक्स के आप जितना न्यूमेरिकल कर सको प्लीज़ करना, प्लीज़, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं आएंगे, ऐसा प्रशांत भैया ने कहा है। और फिजिक्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो सके उतने कर लेना। इवन तो अभी टाइम नहीं है, बट मैं लास्ट में एक और बार बोलूँगी कि 19 को कोई भी लाइव सेशन अटेंड मत करना, सिर्फ डायग्राम और रिएक्शंस की जो प्रशांत भैया की रिकॉर्डेड वीडियोस है वही देख लेना और अपने नोट्स को थ्रू करना। 20 को सुबह उठ के आप या तो प्रशांत भैया की लाइव अटेंड कर सकते हो या अलग की, या जैसा मेरा प्लान है वैसा कर सकते हो। अगर आप भी 9 बजे तक निकलते हो, और अगर आप जल्दी निकलते हो प्रशांत भैया की लाइव भी मोर देन इनफ है, क्योंकि अगर आपने सारी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप कॉन्फिडेंट तो रहोगे ही। और लाइव सेशन देख के कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन आ रहा नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि हमने कम पढ़ा है ये वो सो, बट इतना कुछ होता है नहीं। भगवान में भरोसा रखते हैं, अपने में भरोसा रखते हैं, पढ़ते रहते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। बहुत लोगों का सेट 1 आया, बहुत लोग जिनका सेट 1 आया था उनका पेपर भी उतना अच्छा नहीं गया। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अब मैं भी नहीं सोच रही उस बारे में, जितना सोचोगे उतना तुम आगे के लिए नहीं पढ़ पाओगे। इंग्लिश का पेपर हो गया, अब तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, उसको अब पीछे छोड़ दो। अब पूरी अपना फोकस साइंस में रखो। वीडियो बनाने के बाद मैं भी अब बायोलॉजी में टूट पड़ूंगी, बायोलॉजी को पढ़ने अच्छे से लग जाऊँगी। देन जो प्लान है जो मैंने आपको प्लान बताया बस वही फॉलो करूँगी, और इतना कुछ है नहीं। और प्लीज़, और लास्ट में प्लीज़ 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 कुछ नया मत पढ़ना। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा, आपको समझ नहीं आता, वो अब पढ़ना मत, क्योंकि अगर आप उसके पीछे लग जाओगे तो आपका मोरल पूरा वापस डाउन हो जाएगा, और वो आप उसी के पीछे लग जाओगे तो जो आपको आता है शायद वो भी आप भूल जाओ। तो कुछ नया करना मत, जितना आता है उसी को गो थ्रू करते रहना, बस इतना मोर देन इनफ रहेगा। मैंने बहुतों की वीडियोस देखी थी और बहुतों की गाइडेंस ली थी, तो PYQs और NCERT, सबसे पहले NCERT फिर PYQs के लिए अभी अगर टाइम नहीं है तो नोट्स गो थ्रू कर लो, नोट्स आर मोर देन इनफ। अपने खुद के हैंड रिटन हो तो बहुत अच्छा है। और अभी PYQs करने का समय है नहीं, तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूँगी कि जो अलग से के CYQs है, हर चैप्टर के 10 से 11 क्वेश्चन है वो कर लो, वो मोर देन इनफ रहेंगे। उसमें सारे वो मेन टॉपिक है जो 4 से 5 बार रिपीट हो रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो वो कर लो, वो इनफ होगा। अभी उतना टाइम है भी नहीं कि आप ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करते रहो, ज़्यादा PYQ करते रहो, तो CYQ कर लो, काफ़ी रहेगा। तो मेरी बस इतनी स्ट्रैटेजी है, और अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी है तो आप उसी को फॉलो करो, मेरी ना करो। अपनी जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमेशा अपने लिए काम करती है, दूसरों की उतनी करे ना करे बट अपनी हमेशा करेगी, तो आप उसी को फॉलो करना। और जिनको समझ नहीं आ रहा था कि किससे देखे किससे ना देखे, जैसा मैंने करा आप ऐसा कर सकते हो अगर आपका मन हो तो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है सब। और मेरे को किसी ने साइंस के प्री बोर्ड के मार्क्स पूछे थे तो मेरे 75 आए थे आउट ऑफ 80। ओवरऑल परसेंटेज याद नहीं है क्योंकि मैंने उतना कैलकुलेट किया नहीं, और अब मुझे मार्क्स भी याद नहीं है। प्री बोर्ड छोड़ो, हो गया, अब मैं बोर्ड पे फोकस करती हूँ। आप लोग भी सिर्फ बोर्ड पे फोकस करो, बस इतनी मेरी स्ट्रेटेजी थी। यही है इसका मेन कंक्लूजन, तो कि NCERT पे स्टिक रहो और CYQs कर लेना अगर मन हो तो, बाकी अपने नोट्स बस वही रिवाइज करते रहो। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मैं सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज करूँगी, उसके बाद सिविक्स